घूर्णी गतिज ऊर्जा, ये इसका कर्म धर्म भी वैसे ही है ना। तो वही है, पहले पूछ दें कि घूर्णी गतिज ऊर्जा क्या है। घूमते हुए वस्तु की जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलेंगे, घूर्णी गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो घूमते हुए या घूर्णन करते हुए वस्तु की जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन ऊर्जा। इसमें भी हमको क्या निकालना है, इसका व्यंजक। तो हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान, फिर उसका रेखी वेग, फिर कोणीय वेग, फिर इसका ऊर्जा। जो इसमें जरूरत नहीं है उसको भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें जो आएगा तो ऐसे सोच सकते हैं यार घूर्णी गतिज ऊर्जा पूछा है, आई बराबर ये के बराबर क्या होता है 1/2 mv²। तो जान लो कि एम के बारे में, भी के बारे में तो लिखना है। फिर भी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा यार। तो यहाँ पर देखो 1/2 m, और यहाँ पर भी की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा यार का स्क्वायर। माने ओमेगा के बारे में भी लिख देना है कि इसका कोणीय वेग क्या है, ओमेगा है। फिर एक बार 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए निकालना है, सबको जोड़ देना है, सबका मान आ जाएगा। सेम प्रोसेस है। तो चलो अब इसमें देखते हैं। जैसे हम द्रव्यमान लिख देना, कणों का द्रव्यमान 1 से कहाँ तक, n तक। अक्ष से दूरी लिख दिया ये, फिर इसमें रेखी वेग भी लिख दिए। फिर जब जहाँ कोणीय वेग आए तो भैया वो एक ठोन रहता है सबके लिए, ये क्या हो गया, ओमेगा। अब देखो यही सूत्र का इस्तेमाल किए हैं, तो आगे इसमें देख लेते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा। हाँ, तो यहाँ पर समझते हैं, ये पहले कण के लिए तो जो सूत्र होता है आपका रेखी वाला, के बराबर क्या होता है 1/2 mv²। बस इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1। आगे स्टेप में देखो भी का मान कितना होता है, ओमेगा यार। ओमेगा यार लिख दो, यहाँ r1 ओमेगा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे लिखना, इसमें स्क्वायर लगाते स्क्वायर लगा दिए। फिर क्या कर दिए 1/2 m1 r1² ओमेगा², क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा तो दोनों का स्क्वायर हटा देंगे। फिर से देख लो, ये स्क्वायर हटाओगे तो इसमें स्क्वायर आ गया ना, यही चीज़ तो यहाँ लिख दिया, बाकी वैसे लिखा है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम किसका निकालें, K2 का। बस ये जो सूत्र आया है 2 लगा देना। फिर किसका निकाले, K3 का 3 लगा देना। फिर किसका निकाले हो, Kn का nn लगा देना। ठीक है, तो लोग इस चैप्टर को ज़्यादा कठिन मानते हैं, बस एक जैसे है, सब सरल सा है, एक जैसे सूत्र हैं। अब ये निकाय की कुल गतिज ऊर्जा निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं, K1 + K2 + K3। तो K1 का मान इतना आया था ना, ये इसी को प्लस करके 2 लगा के लिख देंगे, फिर 3 लगा के लिख देंगे, और फिर किसको लगा के लिख देंगे, nn लगा के। इसमें सब में देखोगे ओमेगा², 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 इसको बाहर लिख दिए कॉमन करके। जो भीतर बचेगा ये बचेगा, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख देंगे, सिग्मा i से कहाँ लेकर n तक, 1 से लेकर n तक MIRI का स्क्वायर, और ये ओमेगा²। इतना सारा न लिख के आई लगा के लिख देते हैं। इसका मान ये पूरा क्या हो जाता है, i 1/2 i ओमेगा² हो गया। ये घूर्णन गतिज ऊर्जा